गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज परवेज खान, दिस इज आईजेड स्टडी सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर। चैप्टर का नाम है, ये बजवर्ड का चैप्टर, क्लास 8 का 8th चैप्टर है, माई डंकी सैली। तो इस चैप्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो होप यू आर रेडी टू लिसन। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। हेयर आर सम बुक्स विद एनिमल्स एज द सेंट्रल कैरेक्टर्स। यहाँ पे कुछ किताबें दी हुई हैं स्टूडेंट्स, और इन किताबों में जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल्स हैं। जैसा कि इस चैप्टर में एक एनिमल सेंट्रल कैरेक्टर्स है। तो ये एक बुक दी हुई है, ये भी एक ब्लैक ब्यूटी बुक दी हुई है, फाइंड वाइट फैंग ये भी एक बुक दी हुई है। इन सारी किताबों में जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक एनिमल्स हैं। तो आइए देखते हैं ये व्हाट थीम्स डू यू थिंक दीज बुक्स डील विद। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच के अकॉर्डिंग इन बुक्स के अंदर किन थीम्स को लिया गया है, किन थीम्स को ये बुक्स डील करती हैं, आपकी इसके बारे में क्या विचार है। व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और किस तरह का रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में। वाई डू सम पीपल कीप एनिमल्स एज पैट्स, और क्या रीज़न है कि कुछ लोग जो है वो जानवरों को पालते हैं, इसका क्या रीज़न है। व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स, और क्या हेल्थ के बेनिफिट्स हैं, स्वास्थ्य के फायदे क्या हैं, दैट कम विद ओनिंग अ पैट। जब एक जानवर हम पालते हैं तो इसमें क्या हमारे स्वास्थ्य के भी कुछ फायदे हैं। अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होने जा रहा है स्टूडेंट्स। एवर सिंस वी अराइव्ड इन कॉर्फू, कॉर्फू एक जगह है। तो ये कह रहा है जब से हम कॉर्फू आए थे। आई हैड बीन अवेयर दैट देयर वर वास्ट नंबर्स ऑफ डंकीज देयर। तो मैं इस बारे में अवेयर था, मुझे जानकारी थी, इस बारे में नॉलेज थी कि यहाँ पे बहुत सारे डंकीज की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे डंकीज हैं यहाँ पर, गधे बहुत हैं। बट आई हैड नॉट रियली थॉट, लेकिन सचमुच मैंने ऐसा नहीं सोचा था, अबाउट देम, उनके बारे में, यानी गधों के, डंकीज के बारे में, अंटिल वी हैड गॉन टू कैटरीनास वेडिंग, जब तक कि मैं कैटरीना की शादी में नहीं गया था। ये तो अवेयर था कि गधे हैं, लेकिन रियली इसके बारे में विचार नहीं आया था। ये विचार कब आया, जब वो कैटरीना की शादी अटेंड करने के लिए गया। हेयर, यहाँ पर कैटरीना की शादी में, अ ग्रेट नंबर ऑफ डंकीज हैड ब्रॉट देयर बेबीज, तो बहुत सारे गधों को लाया गया था उनके बच्चों के साथ। मैनी ऑफ देम ओनली अ फ्यू डेज ओल्ड, उनमें से कुछ बच्चे यानी कुछ ही दिन के थे, जो कुछ दिन पहले ही जन्म लिया था जिन्होंने। आई वॉज एनचेंटेड बाई देयर सॉफ्ट नीज, और आई वॉज एनचेंटेड यानी मैं उनको देख के इतना ज़्यादा खुश हुआ। एनचेंटेड का मीन यहाँ पे डिलाइटफुल दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मैं इनको देख के खुश हुआ। किस चीज़ को, उनके सॉफ्ट नीज जो थी, उनके घुटने इतने प्यारे प्यारे थे। देयर ग्रेट एयर्स, उनके बहुत ही प्यारे, बहुत ही महान कान थे। एंड देयर वॉबलिंग अनसर्टेन वॉक, और उनकी जो चाल थी वो वॉबलिंग यानी लड़खड़ाते हुए उनका चलना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड आई हैड डिसाइडेड देन, और तब मैंने ये डिसाइड कर लिया था, तय कर लिया था, कम वॉट माइट, दैट आई वुड possess a donkey of my own। तो मैंने क्या तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक डंकी जो है वो लेना है, अपने लिए एक डंकी लेना है, पालना है। आई टोल्ड मदर दैट आई वुड विलिंगली फॉरगो ऑल अदर गिफ्ट्स इफ शी गिफ्टेड मी अ डंकी ऑन माई बर्थडे। तो मैंने अपनी माँ से कहा था, क्या कहा था कि आई वुड विलिंगली फॉरगो, फॉरगो यानी गिव अप, मैं बिल्कुल दिल से, मेरी चाहत है कि मैं सारे अपने गिफ्ट्स गिव अप करने के लिए तैयार हूँ। ऑल अदर गिफ्ट्स इफ शी गिफ्टेड मी अ डंकी, अगर आप मुझे एक डंकी दे दें मेरे बर्थडे पे, तो मैं अपने सारे गिफ्ट को फॉरगो यानी गिव अप करने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर। आई एक्सप्लेन दैट इफ आई हैड अ डंकी टू कैरी मी एंड माई थिंग्स, और मैंने बताया कि डंकी अगर मेरे पास होगा तो क्या फ़ायदा होगा, डंकी मुझे ले जाया करेगा और मेरी चीज़ों को भी ले जाया करेगा। आई कुड गो फर्दर अ फील्ड, मैं और कहीं भी जा सकूंगा। मदर ओनली सैड शी वुड सी, और मदर ने क्या कहा कि वो देखेंगी, ठीक है वो देखेंगी। देन वन डे, इसके बाद क्या हुआ, एक दिन, कोस्टास, कोस्टास एक नेम है स्टूडेंट्स, द ब्रदर ऑफ आवर मेड, जो हमारी नौकरानी थी उसका भाई, बिगेन टू इरेक्ट अ बम्बू हाउस, मैंने उसको क्या देखा कि वो एक बम्बू का हाउस तैयार कर रहा है, बांसों का घर तैयार कर रहा है, इन द ओलाइव ग्रोव फॉर मदर। ओलाइव ग्रोव यानी कि जो जैतून के पेड़ होते हैं उसका बाग था। उस बाग में जैसे आम के पेड़ होते हैं, आम का बाग होता है, इसी तरह से ओलाइव ग्रोव में वो कोस्टास जो है, मेरी नौकरानी का भाई, वो माँ के लिए एक बैम्बू हाउस यानी झोपड़ी हट तैयार कर रहा था। देखिए ये बैम्बू हाउस तैयार कर रहा है, ये मेड का जो है ब्रदर है कोस्टास, ठीक है, और ये जो है राइटर है, तो ये देख रहा है। ये मैंने आपको इमेज दिखाने की कोशिश की है, आपकी बुक में भी होगी ये। आई वॉज एस्टोनिश्ड, तो मैं हैरान था। आई आस्क्ड कोस्टास, मैंने कोस्टास से पूछा, व्हाट डज मदर वांट विद द बैम्बू हाउस, मदर इसका क्या करेंगी
बम्बू हाउस का, बांसों के घर का क्या करेंगी? हु नोज, ही सैड श्रगिंग, हु नोज किसे पता, कौन जाने। ही सैड यानी कोस्टास ने कहा, ये वाली बात कोस्टास ने कही। श्रगिंग अपने कंधे उचकाते हुए, श्रगिंग मीन्स होता है कंधों का उचकाना। परहैप्स शी वांट्स टू कीप प्लांट्स इन इट और स्टोर स्वीट पोटैटोज फॉर द विंटर। लेकिन उसने कहा कि शायद वो चाहती हैं इसके अंदर प्लांट्स को स्टोर करना और विंटर के लिए स्वीट पोटैटोज यानी शकरकंद को इसमें रखना चाहती हैं शायद। अनदर डे एंड द बम्बू एंड रीड हट्स वाज कंप्लीट, यानी दूसरे दिन क्या हुआ कि बम्बू हाउस जो हाउस था एंड रीड, और रीड कहते हैं वो जो घास होती है जिससे हट बनाई जाती है, तो बांसों से और रीड से बनाई गई झोपड़ी जो थी, हट, वो तैयार हो गई थी। व्हेन आई आस्क्ड मदर, जब मैंने माँ से पूछा व्हाट इट वाज फॉर, ये किस लिए है। शी आंसर्ड वेगली, तो उन्होंने आंसर दिया, जवाब दिया वेगली, लापरवाही के साथ, ज़्यादा मतलब केयरफुली उन्होंने आंसर नहीं दिया। अनक्लियर मैनर, इसका मतलब है अनक्लियर मैनर में, यानी उन्होंने बात को गोल मोल कर दिया, घुमा दिया। दैट इट माइट बी यूजफुल लेटर, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि ये बाद में यूजफुल होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। द डे बिफोर माई बर्थडे, और मेरे बर्थडे से एक दिन पहले। एवरीबडी स्टार्टेड एक्टिंग इन अ स्लाइटली स्ट्रेंजर, सबको मैंने देखा, हर किसी का मिजाज जो है वो बदला हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रेंजर उसका बिहेवियर है मेरे फैमिली मेम्बर्स का। देन यूजुअल, जैसा कि अक्सर नॉर्मल डेज में होता है, ऐसा नहीं था, बल्कि सब लोगों को मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि वो उनका जो बिहेवियर है वो चेंज है थोड़ा सा स्लाइटली। लैरी वेंट अबाउट द हाउस शाउटिंग टेंट टीवी एंड टैली हो, तो लैरी को मैंने देखा कि वो घर में भागा हुआ दौड़ रहा है चिल्लाता हुआ, टेंट टीवी एंड टैली हो। टेंट टीवी एंड टैली हो ये स्लोगन्स हैं, शिकार के टाइम पे बोले जाते हैं, जब शिकार नजर आता है तो इस तरह के वो नारे लगाता हुआ, एंड सिमिलर हंटिंग स्लोगन्स, और इस तरह के स्लोगन्स बोलता हुआ लैरी जो है वो भाग रहा था इधर से उधर। एज ही ऑफन बिहेव्ड इन दिस वे, जैसा कि अक्सर वो करता था, इस तरह का बिहेव वो अक्सर करता था। आई डिड नॉट टेक मच नोटिस, लेकिन उसकी बात पे कोई खास ध्यान नहीं दिया। मार्गो कैप्ट रनिंग अबाउट द हाउस कैरिंग मिस्टीरियस बंडल्स अंडर हर आर्म, और मार्गो को मैंने देखा कि वो अपनी आर्म के अंदर एक बंडल से बहुत ही रहस्यमय मिस्टीरियस तरीके से उसको लेकर दौड़ी जा रही थी। इवन लैस्ली एंड स्पायरो वर अफेक्टेड, और लैस्ली और स्पायरो जो थे वो भी इस बात से मुतासिर थे, वो भी चेंज बदले हुए लग रहे थे। इट सीम्ड एंड दे कैप्ट गोइंग इनटू मिस्टीरियस हडल्स इन द गार्डन, और मैंने उनको देखा कि वो बहुत ही रहस्यमय मिस्टीरियस अंदाज में हडल्स बातें कर रहे हैं गार्डन के अंदर, खामोशी से, चुपचाप। वैन लैस्ली सॉ मी ट्राइंग टू ओवरहियर देम, जब लैस्ली ने मुझको देखा कि मैं उनको सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, ही आस्क्ड मी टू गो डाउन टू द नियरेस्ट क्लिफ, तो उसने मुझसे कहा कि जाओ कोई पास के क्लिफ, जो रॉक है, चट्टान है, वहां पे चढ़ जाओ एंड जंप ऑफ, और वहां से कूद जाओ, यानी उसने मुझसे नाराजगी जाहिर करी। फीलिंग दैट द फैमिली वर अनफ्रेंडली, जब मैंने ये फील किया कि मेरी फैमिली जो है मुझसे अनफ्रेंडली मैनर में बिहेव कर रही है, आई टुक ऑफ इनटू द ओलाइव ग्रोव्स एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे चेस्ड ग्रीन लिजर्ड्स, तो मैं कहाँ चला गया, मैं ओलाइव जैतून के बाग में चला गया, और पूरे दिन क्या करता रहा, ग्रीन लिजर्ड्स का पीछा करता रहा, उनको पकड़ता रहा। ग्रीन लिजर्ड्स जो छिपकलियां होती हैं उसके ऊपर, पेड़ों के ऊपर। दैट नाइट, उस रात, आई हैड जस्ट टर्न डाउन द लैम्प, जैसे ही मैंने लैम्प की रोशनी को धीमी किया, एंड स्नेगल्ड इनटू बेड, स्नेगल्ड बेड में लेट जाना, बेड पर लेट जाना, अंदर घुस जाना, इनटू बेड, और जैसे ही मैं बेड के अंदर गया, बेड में लेटा, बेड पर लेटा। व्हेन आई हियर्ड साउंड्स ऑफ हार्श सिंगिंग, तो मैंने बहुत तेज आवाज सुनी गाने की, तेज आवाज गाने की, एंड शाउट्स, और शोर की आवाज, ऑफ लॉफ्टर, हंसी का शोर था, कमिंग थ्रू द ओलाइव ग्रोव्स, कहाँ से आ रहा था, वहीं ओलाइव ग्रोव से आ रहा था। आफ्टर अ वाइल देर वॉज द साउंड ऑफ स्टम्बलिंग फीट, थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ लड़खड़ाने की, पैरों के लड़खड़ाने की आवाज आई, ऑन द टाइल्स, टाइल्स के ऊपर। एज लेस्ली एंड लैरी स्टैगर डाउन द कॉरिडोर, जैसे लेस्ली और लैरी जो हैं वो लड़खड़ाते हुए कॉरिडोर की में आ रहे हैं या जा रहे हैं। आई सून फॉरगॉट अबाउट द फैमिलीज बिहेवियर एज लाइंग इन द डार्क वॉन्डरिंग अबाउट what my presents were going to be. I went off to sleep. I soon forgot about the family's behavior. यानी कि जल्दी ही क्या हुआ, मैं जो मेरी फैमिली का बिहेवियर था मेरे साथ आज हुआ था वो मैं भूल गया, और मैं अंधेरे में लेटा हुआ ये सोचने लगा, ये सोच रहा था
कि मेरा जो प्रेजेंट है वो क्या होने वाला है, मेरा गिफ्ट क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है या क्या होगा। आई वेंट ऑफ टू स्लीप, और मैं सो गया। द फॉलोइंग मॉर्निंग, और अगली सुबह क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, आई वोक एंड वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, मैं उठा और थोड़ी देर के लिए, एक पल के लिए मैं हैरान हो गया। वॉज सो स्पेशल अबाउट दैट डे, आज के दिन क्या स्पेशल था। देन आई रिमेम्बर्ड, तब मुझे एकदम से याद आया, इट वॉज माई बर्थडे, आज तो मेरा जन्मदिन है, आज तो मेरा बर्थडे है। आई वॉज जस्ट अबाउट टू गेट आउट ऑफ बेड एंड गो एंड सी वॉट माई प्रेजेंट्स वर, एकदम से मैं उठा बेड से और जल्दी से मैं ये देखने लगा कि मेरा प्रेजेंट क्या है, मेरा गिफ्ट क्या है। When I curious noise broke out in the hall. When a curious, और अचानक से क्या हुआ, जैसे एकदम से जो है एक क्यूरियस नॉइज जो था वो हॉल के अंदर शुरू हो गया। होल्ड इट्स हैड, इसका सर पकड़ो, होल्ड इट्स हैड, इसका सर पकड़ो। केम लेस्लीज वॉइस, लेस्ली की आवाज आई कि इसका सर पकड़ो, इसका सर पकड़ो। लुक आउट, यू आर स्पॉइलिंग द डेकोरेशंस, देखो देखो तुम सारी डेकोरेशन को स्पॉइल कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। वेल्ड मार्गो, मार्गो चिल्लाई या उसने विलाप किया। फॉरगेट द डेकोरेशंस, अरे डेकोरेशन को भूल जाओ। सेड लेस्ली, लेस्ली ने कहा। होल्ड इट्स हेड, इसका सर पकड़ो। डियर गॉड, सेड लैरी इन डिस्गस्ट, डंग ऑल ओवर द फ्लोर, अरे डियर गॉड, लैरी ने कहा बहुत ही पछतावे के साथ, रिग्रीट के साथ, कि चारों तरफ गोबर ही गोबर है सारे फ्लोर पर। द होल ऑफ दिस कन्वर्सेशन वॉज अकम्पनीड बाई अ स्ट्रेंज पिटर पैटरिंग नॉइज। तो क्या हुआ, ये सारा जो कन्वर्सेशन था इसके साथ ही साथ एक अजीब सी आवाज, पीटर पैटरिंग नॉइज आ रहा था, अजीब सी आवाज आ रही थी। एज दो समवन वर बाउंसिंग पिंग पोंग बॉल्स, जैसे कोई जो है पिंग पोंग बॉल को उछाल रहा है। ऑन द टाइल फ्लोर, टाइल जो फ्लोर था उसके टाइल्स पर, ऑफ द हॉल, हॉल का जो फ्लोर था उसके टाइल पर ऐसा लग रहा था समवन वर बाउंसिंग पिंग पोंग बॉल्स, कोई पिंग पोंग बॉल को उछाल रहा है। आई सैट अप इन बेड, मैं अपने बेड पर बैठ गया। व्हेन माय बेडरूम डोर बस्ट ओपन, और एकदम से क्या हुआ, मैं अपने बेड पर बैठ गया, जैसे ही मेरे बेडरूम का डोर जो है वो बस्ट ओपन हुआ, भड़ाक की आवाज के साथ खुल गया। एंड अ डंकी ड्रेस्ड इन कलर, और एक डंकी जो था वो ड्रेस्ड सजाया हुआ कलर के साथ, क्रीप पेपर थे कलरफुल, उनसे सजाया गया था। क्रिसमस डेकोरेशंस, और जैसे क्रिसमस पे डेकोरेशन होती है। एंड विद 3 enormous feathers attached skillfully between its large ears, और 3 बड़े बड़े फीदर्स जो थे बहुत ही स्किलफुली, बहुत ही होशियारी के साथ उसके दोनों बड़े बड़े कानों के बीच में लगाए गए थे। केम गैलपिंग इनटू द बेडरूम, और वो गैलप करते हुए, यानी जो घोड़े की चाल, गधे की चाल होती है उस तरह से चलते हुए बेडरूम के अंदर आ गया था। लेस्ली हैंगिंग ऑन टू इट्स टेल शाउटिंग, लेस्ली उसकी पूंछ को पकड़े हुए थी, शाउट और चिल्ला रही थी। होल्ड ऑन यू डंकी, रुक जाओ रुक जाओ। द डंकी केम टू अ हॉल्ट बाय माई बेड साइड, और डंकी कहाँ पे आके रुका, मेरे बेड के पास आकर रुका। एंड गेज्ड एट मी आउट ऑफ एनर्मस ब्राउन आइज, और मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा, देखने लगा। इट सीम्ड रैदर सरप्राइज्ड, ये थोड़ा सा जो है सरप्राइज लगता था। इट शूक इटसेल्फ विगरसली सो दैट द फीदर्स बिटवीन इट्स ईयर्स फेल ऑफ। इट शूक यानी कि उसने अपने आप को खुद से जो है बहुत ही एनर्जेटिक वे में, विगरसली मीन्स एनर्जेटिक वे में अपने आप को हिलाया। सो दैट द फीदर्स बिटवीन इट्स ईयर्स फेल ऑफ, जिसकी वजह से उसके जो ईयर्स के बीच में फीदर्स थे वो गिर गए। द होल प्लेस स्मेल्स लाइक अ स्टेबल, सैड लैरी। तो लैरी ने क्या कहा कि सारी जगह में ऐसी बदबू आ रही है जैसे स्टेबल, जहाँ पे जो है घोड़े गधे बांधे जाते हैं वहां से बदबू आती है, ऐसी बदबू आ रही है सारी जगह से। यू हैव सिंपली रूइंड इट्स डेकोरेशन, सैड मार्गो, मार्गो ने कहा कि तुमने इसकी सारी डेकोरेशन बर्बाद कर दी। एंड इट टुक मी आवर्स टू पुट देम ऑन, और तुम्हें पता है कि इसको सजाने के लिए मुझे घंटों लगे थे। बट आई वॉज टेकिंग नो नोटिस ऑफ द फैमिली, लेकिन मैंने कोई नोटिस नहीं लिया फैमिली की तरफ से।
द डंकी हैड अप्रोच्ड द एज ऑफ माई बेड, और डंकी मेरे जो है बेड के किनारे की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा था या आने की कोशिश कर रहा था। इट स्टार्टेड एट मी फॉर अ मोमेंट, और इसने कुछ मोमेंट के लिए जो है वो मेरी तरफ मेरे ऊपर चढ़ना शुरू किया, यानी मेरी तरफ आना शुरू किया। देन इट गेव अ लिटिल थ्रोटी चकल एंड थ्रस्ट इन माई outstretched hands a grey muzzle as soft as everything soft I could think of। तो क्या हुआ? Then it gave a little throaty। तो इसने क्या किया? इसने लिटिल थ्रॉटी चकल कहते हैं हंसी, तो ये एक थोड़ा सा हंसा ये। एंड थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब होता है धक्का देना, और इसने धक्का सा मारा इन माई आउट स्ट्रेच्ड हैंड्स, जो मेरे फैले हुए हाथ थे उसमें। और क्या किया? अ ग्रे मजल, मजल कहते हैं उसका चेहरा, जो डंकी था उसका चेहरा। एज सॉफ्ट एज एवरीथिंग सॉफ्ट, और वो मेरे हाथों में उसका चेहरा आ गया, और वो इतना सॉफ्ट था जैसे सारी चीजें जो सॉफ्ट होती हैं। आई कुड थिंक ऑफ, जिन चीजों के बारे में मैं सोच सकता हूँ, जैसे सिल्क वॉर्म सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा, कोकून्स, न्यूली बॉर्न पपीज, छोटा सा जो पपी होता है कुत्ते का बच्चा, वो भी बहुत सॉफ्ट होता है। सी पेबल्स, वो भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। और द वेलवेटी फील ऑफ अ ट्री फ्रॉग, और वेलवेटी जो ट्री फ्रॉग होता है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये सारी चीजें सॉफ्ट की उसने एग्जाम्पल दी। उस डंकी का जो मजल यानी फेस था वो इतना ज्यादा सॉफ्ट था जितनी ज्यादा ये चीजें सॉफ्ट होती हैं स्टूडेंट्स, वो ये बताना चाह रहा है यहाँ पे। डू यू लाइक इट जेरी आस्क्ड मदर, मदर ने पूछा मुझसे, जेरी क्या तुम इसको पसंद करते हो? लाइक इट आई वॉज स्पीचलेस, मतलब मैंने बहुत ही हैरानगी से देखा, मैं कुछ कहने से स्पीचलेस था, मैं कुछ कह नहीं सकता था, या मैंने कुछ नहीं कहा। तो डंकी का क्या था? वॉज अ रिच डार्क ब्राउन, तो डंकी जो था वो बहुत यानी कि डार्क ब्राउन था। ऑलमोस्ट प्लम कलर, जैसे यानी कि बेर होता है, पका हुआ बेर प्लम कलर होता है, या इसके अलावा जो और बेरीज होती हैं उस तरह का डार्क ब्राउन था। विद एनर्मस ईयर्स, बड़े बड़े कानों के साथ। लाइक लिलीज, जैसे लिली के फूल होते हैं इस तरह से। वाइट सॉक्स ओवर टाइनी पॉलिश्ड हूव्स, और उसके जो हूव्स थे वो ऐसे थे जैसे सॉक्स पहने हुए हुए उसने। एज नीट एज अ डांसर शूज, और उसके जो हूव्स थे वो ऐसे नीट और क्लीन थे जैसे डांसर के शूज होते हैं। रनिंग अलोंग हर बैक वॉज अ ब्रॉड ब्लैक क्रॉस, और उसके यानी कि बैक पर एक काला निशान लगा हुआ था। राउंड ईच ग्रेट शाइनिंग आई, गोल गोल उसकी चमकती हुई आंखें। शी हैड अ नीट वाइट सर्किल विच शोड दैट शी केम फ्रॉम द विलेज ऑफ गस्टूरी, और वाइट जो है सर्किल थे उसके, जिससे जिससे ये पता चलता था कि ये गस्टूरी विलेज से आया है। यू रिमेम्बर कैटरीनाज डंकी दैट यू लाइक सो मच, सैड मार्गो, मार्गो ने कहा कि तुम्हें याद है कैटरीनास के जो डंकी था, तो वो तुमको बहुत पसंद आया था। वेल दिस इज हर बेबी, ये उसका बच्चा है। दिस ऑफ कोर्स, सचमुच, मेड द डंकी इवन मोर स्पेशल, इस बात ने तो डंकी को और ज्यादा स्पेशल बना दिया। द डंकी स्टूड देयर च्यूइंग अ पीस ऑफ कलर्ड पेपर, तो डंकी वहां खड़ा था और कलर पेपर चबा रहा था। वाइल आई स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ बेड, जैसे ही मैं बेड से बाहर निकला। वेयर आई इंक्वायर्ड ब्रीथलेसली ऑफ मदर वाज आई टू कीप हर, तो मैंने जो है यानी ब्रीथलेसली जो है वो सांसों को रोकते हुए और तेज तेज सांस लेते हुए जो है ये कहा मदर से कि क्या मैं इसको रख सकता हूँ, क्या मैं इसको रख लूँ? वाज आई टू कीप हर? दैट्स व्हाट द हाउस कोस्टास बिल्ट इज फॉर, सेड मदर। हाँ, दैट इज व्हाट द हाउस, हाँ, जो हाउस कोस्टास ने बनाया है वो इसी के लिए है, मदर ने कहा। आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ विद डिलाइट, यानी मैं कितना खुश था। व्हाट अ नोबल काइंडली फैमिली आई हैड, कैसी नोबल जो है और काइंडली फैमिली है मेरे साथ, ऊपर वाले ने मुझे दी है। हाउ कनिंगली दे हैड केप्ट द सीक्रेट फ्रॉम मी, और कितनी होशियारी और चालाकी के साथ उन्होंने इसको जो है सीक्रेट को मुझसे छुपाए रखा। हाउ
hard they had worked to deck the donkey out in its finery. और कितना उन्होंने हार्ड वर्क किया टू डेक द डंकी, डंकी को डेकोरेट करने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए. स्लोली एंड जेंटली एज दो शी वॉज सम फ्रेजाइल पीस ऑफ चाइना. Slowly and gently, as though she was some fragile piece of china, I led my donkey out through the garden and round into the olive grove, opened the door of the little bamboo hut, and took her inside. तो क्या हुआ, धीरे से, जेंटली, धीरे धीरे से, और वो बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई चाइना का कोई नाजुक, फ्रेजाइल कहते हैं, टुकड़ा हो, पीस हो. आई लेड माई डंकी आउट, और मैं अपने डंकी को बाहर ले गया, गार्डन में ले गया, वहाँ घुमाया, राउंड किया, और ओलिव ग्रोव जो था वहाँ जैतून के पेड़ों के आसपास. फिर ओपनड द डोर ऑफ द लिटिल बैम्बू हट, फिर जो था बैम्बू हट का दरवाज़ा खोला, एंड टुक हर इनसाइड, और उसको अंदर कर दिया. द लिटिल हाउस वॉज स्प्लेंडेड, छोटा सा जो हट उसका घर था वो बहुत शानदार था. जस्ट बिग एनफ फॉर हर, और उसके लिए तो वो बहुत काफ़ी बड़ा था. आई टुक हर आउट अगेन, फिर मैंने दोबारा से उसको बाहर निकाला. एंड टाइड हर टू एन ऑलिव ट्री, और फिर मैंने उसको एक ऑलिव ट्री से बांध दिया. देन स्टेड फॉर हाफ एन आवर इन अ ड्रीम लाइक, और तकरीबन आधा घंटे तक मैं बैठ गया, ड्रीम में खो गया, ख्वाबों में, सपनों में खो गया. ट्रेन्स एडमायरिंग हर फ्रॉम एवरी एंगल वाइल शी गेज्ड क्वाइटली. तो क्या हुआ कि हर एंगल से वो मुझे अच्छा लग रहा था, वो मुझे पसंद आ रहा था. वाइल शी ग्रेज्ड क्वाइटली, मैं उसको हर एंगल से देखने लगा, एडमायर करने लगा, पसंद करने लगा, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. और वो उसकी हालत क्या थी, वो साइलेंटली जो है वो क्या कर रहा था, ग्रेजिंग कर रहा था, घास चर रहा था. देन आई heard mother calling me into breakfast and I sighed with satisfaction. तब मैंने जो है क्या किया, मैंने माँ की आवाज़ सुनी जो कि मुझे आवाज़ दे रही थी ब्रेकफास्ट के लिए, और मैंने जो है सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि की सांस ली. आई हैड डिसाइडेड दैट, मैं ये तय कर चुका था, विदाउट एनी डाउट व्हाटसोएवर दिस वाज द फाइनेस्ट डंकी इन द होल ऑफ कॉर्फू. और ये मैं पहले से ही तय कर चुका था कि ये जो है सबसे बेहतरीन डंकी है पूरे कॉर्फू के अंदर. फॉर नो रीज़न दैट आई कुड थिंक ऑफ आई डिसाइडेड टू कॉल हर सैली, और कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था कि मैं कुछ सोच सकता, और मैंने ये तय कर लिया कि मैं इसको सैली के नाम से पुकारूंगा. आई गेव हर अ क्विक किस, मैंने एकदम उसको एक तेज़ी के साथ किस दी. ऑन हर सिल्कन मजल, उसके जो मखमली सिल्कन चेहरा था उस पर. एंड देन वेंट इनटू ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के लिए चला गया. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. गुड बाय.